हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। अब हमें ये तो पता है कि रूट 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। बट हमें इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल कैसे। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम पहले लेट करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, देन हम इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये रैशनल नंबर है, तो हम इसे क्या कर देंगे? ये इरेशनल नंबर है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विवाद। मतलब ये ऐसा विषय है जिस पर विवाद हो रहा है कि ये रैशनल है या इरेशनल। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। रैशनल नंबर वही होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और वेयर क्या होता है? q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा? रूट 5 q इक्वल्स टू p। देन p एंड q आर को प्राइम। हम मान लेते हैं को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो पेयर में होते हैं और या तो उनका फैक्टर वो इटसेल्फ होते हैं या उनका फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और कोई उनका फैक्टर नहीं होता तो वो क्या होता है? को प्राइम नंबर। हमने लेट किया है p एंड q क्या है? को प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। रूट 5 क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो पूरे का स्क्वायर है, तो अगर इसका स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 5। लेकिन क्यू का स्क्वायर तो रहेगा यहाँ पे, पी का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी तो इससे 5 से डिवाइड होगा। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल के लिए मान लिया 25। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 5 का। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा, है ना। अगर कोई नंबर है वो डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से तो उसका जो स्क्वायर है वो भी उसी नंबर से डिवाइड होगा, है ना। जैसे मान लिया हमने एग्जाम्पल के लिए 625। ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका अगर हम अंडर रूट निकालें तो क्या आएगा? 25। तो 25 भी तो 5 से डिवाइड होगा, तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है, पी स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 5 से तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। पुट पी। पी की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं कि 5c है। ठीक है, हमने मान लिया पी की वैल्यू कोई 5c है। ठीक है, अब देखो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है? 5 स्क्वायर पी की, 5 पी स्क्वायर 5 की। ठीक है, हमने पी को क्या लेट कर लिया? 5c। तो हम क्या लिख सकते हैं? पी की जगह हम क्या लिख देंगे? 5c का स्क्वायर बाय में 5। ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 5 क्या हो जाएगा? 25। c का स्क्वायर बाय 5, 5 से 5 कट गया, यहाँ आ गया 5। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5c स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते कैसे होएगा। हम क्या करेंगे? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आ गया था, यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। आ जाएगा c स्क्वायर। यहाँ पे भी वही बात होगी, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5।
अगर क्यू स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है 5 से तो क्यू भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 5 कॉमन फैक्टर, इनके पास 5 कॉमन फैक्टर हैं। क्योंकि देखो हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब इनका या तो ये खुद के फैक्टर होंगे या 1 इनका फैक्टर होगा। बट ये क्या है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 क्या है, 5 भी इनका फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये गलत हमारा एजम्पशन था कि ये को प्राइम नंबर है, तो इसलिए जो हमारा एजम्पशन था कि ये रैशनल नंबर है वो भी गलत हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि ये इरैशनल नंबर है। पी एंड क्यू के पास एटलीस्ट 5 कॉमन फैक्टर है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एंड क्यू हैव एटलीस्ट 5 कॉमन फैक्टर। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन because of our incorrect assumption। ये विवाद क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था। क्या एजम्पशन था हमारे गलत, डैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, कि क्यू एंड पी क्या है, को प्राइम नंबर है, जो कि गलत था। तो हम लास्ट में क्या कंक्लूड करते हैं, सो वी कंक्लूड डैट √5 is irrational number। लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने एज्यूम किया था, लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी डैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। लेट कर लेंगे ये रैशनल नंबर है, ओके। 3 + 2√5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें पता क्या होता है, पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2√5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू है, यहाँ पे क्या है, प्लस में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2√5 इक्वल्स टू एलसीएम ले लो, नीचे क्यू आ गया, एलसीएम पी का पी। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, -3 क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √5 इधर आ जाएगा, p -3 क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये डिवाइड में, ओके। तो क्या आएगा, क्या आ गया, √5 इक्वल्स टू p -3 क्यू बाय 2 क्यू। अब हम क्या लिखेंगे, देखो वहाँ से हमें क्या पता चला था कि √5 इक्वल्स टू में आ गया 2 क्यू था, -3 p था, ठीक है, ये था। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है। बट हम जानते हैं √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, बट वी नो डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इससे पहले ये लिख दो, सो √5 इक्वल्स टू ये इसे कट कर दो, इज एन रैशनल नंबर, ठीक है। बट वी नो डैट कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस
contradiction has arisen because of our incorrect assumption. हमारा गलत assumption था कि ये एक रैशनल नंबर है, डेट्स वाई क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ. हम लास्ट में क्या कंक्लूड कर देंगे, सो वी कंक्लूड दैट जो हमें नंबर दिया होता है 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर. हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना है कि वो सारे इरेशनल हैं. ठीक है, फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हमें दिया हुआ है 1/√2. इसको भी ऐसे ही करेंगे, लेट कर लेते हैं. लेट अस assume to the contrary that 1/√2 is rational number. ये एक रैशनल नंबर है. ठीक है, अगर रैशनल नंबर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में. देखो p/q भी लिख सकते हो, a/b भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, तो a एंड b आर कोप्राइम. लेट कर लोगे, ए और बी क्या है, कोप्राइम नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमेशा हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग. तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो 1/√2 इसका स्क्वायर किया, a/b का इसका स्क्वायर किया. तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 2 आ गया आंसर नीचे. एंड देन क्या होगा, a² एंड b². ओके, आगे देखते हैं. तो 1/2 = a²/b² आ गया. तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या होगा, ये आ जाएगा b²/2 = a². तो हम क्या लिखेंगे, b² इज डिविजिबल बाय 2, so b is also divisible by 2. ठीक है, अगर b² डिवाइड हो रहा है 2 से तो b भी 2 से डिवाइड होगा. ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा, ये b² = 2a². ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब वैसे में इधर भेजने की से ज़रूरत नहीं है, इसे नहीं भेजे, इसे वैसे ही रखते हैं. ओके, यहाँ पर पुट करते हैं सीधा, पुट a = 2c. पुट कर दिया, a क्या है, 2c, ये इक्वल है. ठीक है, तो सॉरी b = 2c. ठीक है, तो a² = क्या आ जाएगा, 2c² 2, ये भी है. तो a² = ये पूरे का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 4c² 2. देन ये डिवाइड हो गया, a² = 2c². ठीक है, अब इसे इधर भेजते हैं, ये हो गया. तो हम क्या लिखेंगे, अब a² इज डिविजिबल by 2, so a is also divisible by 2. ठीक है, देन हम क्या लगेंगे, a and b have at least 2 common factor. It contradicts has arisen because of our incorrect assumption. So we conclude that
लास्ट में कंक्लूज़न करना बहुत ज़रूरी है कि हमें बताना है, इसे प्रूव करना है. That's why conclude that 1/√2 is an irrational number. ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे. इस पार्ट में हमें दिया हुआ है 7√5. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो इसे कैसे करना है. लेट अस एज्यूम, ये लाइन तो हर एक क्वेश्चन में लिखनी है. लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 7/5 is a rational. ओके, अगर ये रैशनल है तो इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में भी लिखना है. ए एंड बी आर इंटीजर्स. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 7b. ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि √5 क्या है. √5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि वो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, बट हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है. हमें क्या पता चल रहा है, इरेशनल नंबर है, बट हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है. तो क्या है, सो √5 इज रैशनल नंबर. लेकिन यहाँ पे एक तो बट वी नो डैट √5 is an irrational. ठीक है, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So we conclude that 7/5 is an irrational number. ठीक है, हमने कंक्लूड कर दिया क्या है, ये इरेशनल नंबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 6+√2. ठीक है, हमें इसे प्रूव करना है 6+√2 को. तो शुरू करते हैं. फिर वही लाइन लिखेंगे. लेट अस एज्यूम टू द contrary that 6+√2 is rational number. 6+√2 equals to a by b. A and b are co-prime numbers. then क्या होगा, √2 equals to a by b माइनस 6 हो जाएगा. √2 एलसीएम ले लो यहाँ पर, बी ए माइनस 6b. ठीक है, ए एंड बी आर इंटीजर्स. ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है. तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम, दिस शो डैट √2 is rational number. बट हमें पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है. बट वी नो डैट √2 is irrational number. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So we conclude that 6+√2 is
एन इरेशनल नंबर। तो हमने कंक्लूड कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है, हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।